नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से कीवर्ड्स के यूज होते हैं, डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप के टाइप्स कौन से होते हैं जैसे कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग आ जाते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर हमारे नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, ये सारे मतलब डेटा टाइप्स आ जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि हमारा वेरिएबल। तो पहले वेरिएबल का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। अब वेरिएबल इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक कंटेनर होता है जहां हमारा कुछ वैल्यू स्टोर होता है। जैसे कि अगर हम लोग क्या करते हैं ए इजकल टू 10 लिख रहे हैं, ठीक है, तो मतलब ए नाम के वेरिएबल में हम लोग 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो ये हमारा वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल हमारा एक कंटेनर होता है। जैसे कि ये हमारा एक कंटेनर है, इसके अंदर क्या कुछ वैल्यू स्टोर कर रहा है, 10 वैल्यू, और इस कंटेनर का नाम क्या है, ए, ठीक है। तो ए हमारा एक क्या है, कंटेनर है और इसके अंदर 10 वैल्यू स्टोर है। तो ये हमारा ए वेरिएबल, इसी को बोलते हैं, ए को वेरिएबल बोलेंगे। अब वेरिएबल इज ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। ये क्या है, हमारा वेरिएबल का नाम है। इस वेरिएबल के नाम में क्या स्टोर हो रहा है, 10 वैल्यू स्टोर हो रहा है। अब दूसरा है हमारा डिक्लेरेशन। हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, यूज वेर लेट कॉन्स्ट टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। मतलब वेर लेट कॉन्स्ट से हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। और ये वेर लेट कॉन्स्ट यूज कहाँ करते हैं, हम लोग वेरिएबल के नाम से जस्ट पहले यहां यूज करते हैं, वेर लेट कॉन्स्ट यहां यूज करेंगे, ठीक है। और ये अलग अलग नाम क्यों है, इस चीज को हम लोग अभी समझेंगे कोड के थ्रू, क्योंकि अभी ये चीज मैं समझाऊंगा तो आपको समझेगा नहीं, लेकिन कुछ हिंट देता हूं। जैसे कि वेर, वेर किस लिए यूज होता है, वेर को हम लोग रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, मतलब एक बार डिक्लेयर करने के बाद दोबारा भी डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। और इसका स्कोप होता है ग्लोबल स्कोप, मतलब इस चीज को हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब दूसरा है हमारा लेट। लेट क्या होता है, इसको हम लोग एक बार डिक्लेयर कर दिए तो दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन इसको अपडेट कर सकते हैं क्योंकि इसका जो स्कोप होता है वो ब्लॉक लेवल होता है। अब तीसरा है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट क्या होता है, इसको तो ना तो मतलब रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही इसको अपडेट कर सकते हैं, और इसका जो स्कोप लेवल है वो है ब्लॉक स्कोप। अब ये तीनों को हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि ये वेर लेट कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड पे। तो ये हमारे जावा स्क्रिप्ट का फोल्डर है और यहीं सारा हम लोग जावा स्क्रिप्ट का कोड करने वाले हैं। तो पहला तो इंट्रो था, अब सेकंड हम फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स इंटर करते हैं। तो ये इंट्रो के अंदर रहते हैं, इसको क्या करते हैं, बाहर लाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप से। देखिए बाहर आ गया। अब वेरिएबल के अंदर भी 3 फोल्डर क्रिएट करते हैं, HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का। तो पहला हमारा index.html, दूसरा क्रिएट कर लेते हैं style.css, तीसरा क्रिएट कर लेते हैं script.js। तो ये हमारा 3 फोल्डर क्रिएट हो गया। अब ये सबको HTML से लिंक कर देते हैं। तो ये हमारा बॉयलर कोड आ गया HTML का। फिर इसके बाद हम लोग लिंक कर देते हैं style.css से, और नीचे बॉडी के एकदम जस्ट नीचे जहाँ एंड हो रहा है वहाँ लिख देते हैं स्क्रिप्ट, और स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग देते हैं src script.js। तो इससे हमारा जेएस का फाइल एक्सटर्नली लिंक हो जाएगा। तो हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले वैर का यूज करेंगे। तो वैर कार इज इक्वल टू होंडा। तो ये हमारा कार नाम का एक वेरिएबल क्रिएट हो गया होंडा से। ऐसे ही हम लोग लेट बाइक भी ले लेते हैं। तो बाइक यामाहा, और क्या करना है, कॉन्स्ट सिटी, सिंगल नोटेड, ऑल नोटेड, दोनों में आप लिख सकते हो दिल्ली। तो ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का क्रिएट है। तो वैर लेट कॉन्स्ट में आप डिफरेंस जानते हो, वैर जो होता है वो लोकली मतलब ब्लॉक लेवल काम करता है, लेट भी हमारा ब्लॉक लेवल काम करता है, और कॉन्स्ट जो है हमारा वो ना तो हम लोग उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, ना ही उसको हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा है, अब इन तीनों में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस भी देख लेते हैं वैर, लेट और कॉन्स्ट में। तो सबसे पहला हमारा जो रहेगा वैर।
तो वैर को हम लोग रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता ही है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेयर हो रहा है क्या? तो देखिए, एक बार डिक्लेयर कर दिए, आप दोबारा रीडिक्लेयर कर रहे हैं। तो वेर कार इजक्वल टू हीरो, होंडा से हम लोग हीरो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने कार को प्रिंट कर दे रहे हैं। तो कार लिख देते हैं और सेव करके हम लोग क्या करते हैं, गो लाइव कर देते हैं। तो हम लोग अपने वेब पेज पे आ जाएंगे और यहाँ हम लोग अपना वेरिएबल एंड डेटा टाइप ओपन कर लेते हैं और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे चलते हैं। तो इंस्पेक्ट, फिर अपना कंसोल खोल लेते हैं, तो प्लस वाले पे क्लिक करके कंसोल, ठीक है। तो ये देखिए हीरो प्रिंट आ रहा है। तो कंट्रोल एल से आप इसको हटा भी सकते हो और फिर उसके बाद कंट्रोल आर से रिफ्रेश करोगे तो फिर से आ जाएगा। तो देखिए, तो ये हमारा क्या हुआ, ये तो रीडिक्लेयर हो गया। अब इसको अपडेट भी हो गया। देखिए, हीरो हमने कार नाम के वेरिएबल में डाल दिया, तो वेर हमारा रीडिक्लेयर और अपडेट भी होता है। अब दूसरा है हमारा लेट। लेट क्या होता है, हम लोग इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन अपडेट कर सकते हैं। तो लिख देते हैं नॉट रीडिक्लेयर बट अपडेट। और हम लोग क्या करते हैं, पहले तो हम लोग चेक करेंगे कि रीडिक्लेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लेट बाइक इजकल टू यामाहा पहले, और हम लोग ले लेते हैं अभी ग्राजिया। और क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं बाइक को। अगर प्रिंट हो जा रहा है तो मतलब रीडिक्लेयर हो सकता है, अगर नहीं प्रिंट हुआ तो नॉट रीडिक्लेयर। तो देख लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, कमेंट कर दे क्या, दोनों को कमेंट कर देते हैं। तो देखिए क्या दे रहा है, आइडेंटिफायर बाइक हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब डिक्लेयर है, आप दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो बाइक को। तो हम लोग क्या करते हैं, लेट को हटा देते हैं क्योंकि इसको नॉट डिक्लेयर कर सकते हैं लेट को। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ लेट को हटाएंगे तो अब तो अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अपडेट कर सकते। तो देखिए, जैसे हम लोग बाइक के अंदर ग्राजिया डाले तो वो प्रिंट हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं जो लेट होता है उसको हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन अपडेट कर सकते हैं। इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे करते हैं, सेलेक्ट करके आप कंट्रोल बैक स्लैश दाबोगे तो ऑटोमेटिक सारा कमेंट हो जाएगा। फिर थर्ड है हमारा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को ना तो हम लोग रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग पहले तो हम लोग रीडिक्लेयर करने की कोशिश करते हैं। कॉन्स्ट सिटी इजक्वल टू, सिटी के अंदर क्या डालें, मुंबई डाल देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर देंगे सिटी को। सिटी प्रिंट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉट डिक्लेयर होता है। तो देखिए, सिटी हैज़ बीन ऑलरेडी भी डिक्लेयर, ठीक है। तो जब ऑलरेडी डिक्लेयर है तो आप रीडिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो एक बार क्या अपडेट करने की कोशिश करते हैं। तो अपडेट होता है क्या, देखिए, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। कांस्टेंट वेरिएबल पे हम लोग असाइन कर रहे हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो हमारा कांस्टेंट ना तो डिक्लेयर हो सकता है ना ही अपडेट हो सकता है। तो ये हमारा हो गया वैर लेट कॉन्स्ट। तो ये तीनों डिफरेंस है वैर लेट कॉन्स्ट में। तो ये देखिए, अब जो हटाएं वैर लेट कॉन्स्ट उसको लिख देते हैं। तो वैर हमारा लिखा हुआ है। अब दूसरा हमारा जो था वो था लेट, तो लेट भी लिख देते हैं। और थर्ड है हमारा कॉन्स्ट, जिसको हम लोग रीडिक्लेयर और अपडेट कर सकते हैं। कॉन्स्ट को ना ही रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं। तो ये तीनों माइनर सा डिफरेंस है, लेकिन आपको ये चीज़ इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। अब सेकेंड है हमारा डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स हमारा बताता है कि हमारे वेरिएबल के अंदर किस टाइप का वैल्यू स्टोर है। जैसे कि अब इसकी बात करें तो इस नाम के ए नाम के वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर है, यहाँ देख के लग रहा है नंबर स्टोर है। अगर यहाँ कुछ लेटर होता मतलब स्ट्रिंग होता तो यहाँ स्ट्रिंग होता, ठीक है। ऐसे अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। तो डेटा टाइप हमें बताते हैं कि हमारे वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर है।
ये चीज बताने का काम हमें डेटा टाइप करते हैं। और इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि यहां समझाना अभी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो आगे की वीडियो में हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ही पढ़ने वाले हैं, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट, एरे, फंक्शन, स्ट्रिंग। तो ये सारे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और दूसरा है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो कि हम लोग अभी यूज करने वाले हैं। तो पहला होता है नंबर। नंबर अभी हमने देखा ए के वैल्यू में 10 असाइन किया, तो वो क्या है, इंटीजर वैल्यू है, या फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर के अंदर आ जाता है। दूसरा है हमारा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्सुअल डेटा। अगर कुछ टेक्स्ट आप लिख रहे हो तो उसको स्ट्रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब स्ट्रिंग लिखने का तरीका क्या होता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कुछ भी लिखा है तो मतलब वो स्ट्रिंग है। अब तीसरा है हमारा बुलियन। बुलियन क्या होता है, 1 और 0, मतलब ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू रहेगी वो उसको हम लोग बोलते हैं बुलियन। अगर कोई चीज ट्रू आउटपुट दे रहा है तो वो बुलियन है, अगर फॉल्स दे रहा है वो भी बुलियन है। अब नेक्स्ट है हमारा नल। नल क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब कुछ भी नहीं, खाली वैल्यू। अगर कोई चीज अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि जैसे कि मैं चाहता हूं कि मेरे ए नाम के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू ना रहे, तो वहां मैं सिंपली लिख दूंगा नल। तो ये क्या हो जाएगा कि उसके अंदर खाली बॉक्स है अभी। अब नेक्स्ट है हमारा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या बताता है, डिक्लेयर बट नॉट असाइन वैल्यू। मतलब अगर कोई चीज, अगर ए नाम का वेरिएबल आप डिक्लेयर कर दिए, उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं कर दिए, अगर ए को प्रिंट करेंगे तो वहां क्या दिखाएगा, अनडिफाइंड दिखाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा सिंबल। सिंबल क्या करता है, क्रिएट यूनिक वैल्यू। अगर कुछ यूनिक वैल्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। बिग इंट किस लिए होता है, लार्ज इंटीजर नंबर्स। इंटीजर मतलब जैसे कि अभी नंबर्स का है तो नंबर्स एक रेंज होगा कि उतने रेंज के बाद आप नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। तो वैसे बिग इंट किस लिए होता है, बिग इंट लार्ज नंबर, मतलब लार्ज स्केल पर नंबर है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बिग इंट का यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप चेकिंग। अब हमने वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर दिया, ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये किस टाइप का वैल्यू हो। इसके लिए हम लोग टाइप चेकिंग का यूज करते हैं। तो चेक टाइप ऑफ अ वेरिएबल, मतलब टाइप ऑफ कीवर्ड्स का यूज करके हम लोग वेरिएबल को चेक करते हैं कि वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है। फोर्थ है हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब हमारे वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करना है तो वो कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने इंट ए इक्वल टू 10 लिखा तो वही उसी को बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब पांचवा है हमारा रीअसाइनिंग वेरिएबल। अगर वेरिएबल के अंदर फिर से कोई नई वैल्यू असाइन करना है, एक बार डिक्लेयर कर दिया फिर से असाइन करना, तो वो कैसे करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर एंड लेट वेर कैन बी रीअसाइन बट कॉन्स्ट कैन नॉट। मतलब हम लोग लेट और वेर को हम लोग रीअसाइन कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्ट को हम लोग रीअसाइन नहीं कर सकते। अब जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़े हैं, हो सकता है वो थेरेटिकल हो, आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, तो इस सारे टॉपिक्स को हम लोग क्या करते हैं, अपने एग्जाम्पल से, मतलब अपने क्वेश्चन से समझते हैं, तब जाके आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है वो सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ क्वेश्चन मैंने दिया है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग एक वन बाय वन करते हैं। तो पहला है डिक्लेयर एंड इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ऑफ अ डिफरेंट डेटा टाइप्स। इसका मतलब होता है कि हमें एक वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना है, फिर मतलब डिफरेंट डेटा टाइप से, फिर तो इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करते हैं तब आपको समझेगा। तो हमें क्या करना है, डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है, इनिशियलाइज भी करना है। तो ये हमारा पुराना कोड है, तो इसको सारे को कमेंट करते हैं और इसको नीचे लाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देते हैं। तो लेट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसको हम लोग रीड डिक्लेयर नहीं कर सकते लेकिन अपडेट कर सकते हैं। तो लेट एज इक्वल टू 25, जो कि हमारा एक नंबर रहेगा। फिर नाम हम लोग क्या करते हैं, कुछ ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। अब तीसरा वेरिएबल रहेगा ईच स्टूडेंट इक्वल टू ट्रू कर लेते हैं, जो कि हमारा बूलियन है। लेट इम्पटी इम्पटी वैल्यू इक्वल टू नल कर देते हैं। लेट नॉट असाइंड, इसके अंदर कुछ असाइन नहीं करेंगे। तो ये हमारा 4 डेटा टाइप का डिफरेंट वेरिएबल है।
तो पहला जो हमारा था वो तो नंबर था, नंबर, इसको कमेंट कर लेते हैं, इसको भी कमेंट में लिख देते हैं। तो ये हमारा स्ट्रिंग है, इससे आपको समझेगा। फिर ये हमारा बूलियन है, ये हमारा नल है। लास्ट हमने कुछ असाइन नहीं किया तो इसको अनडिफाइंड डेटा टाइप बोलेंगे। अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये हमने 5 डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसके अंदर वैल्यू असाइन भी कर दिया। अब हम लोग का एक ही काम है इन सबको प्रिंट करना। तो हम लोग console.log से प्रिंट कर देते हैं। तो जो पहला रहेगा हमारा एज, तो एज को प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद नेम, फिर इज स्टूडेंट, फिर सब कॉमा कॉमा देते जाएंगे तो सब लाइन से एक ही रो में प्रिंट हो जाएंगे। फिर एम्प्टी वैल्यू और लास्ट में नॉट असाइंड कॉमा देके, नॉट असाइंड, फिर सेमीकोलन देके आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो देखिए 25 कुछ ट्रू नल अनडिफाइंड, तो हमारा सब एक ही रो में प्रिंट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि था डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर करना और इनिशियलाइज करना। दूसरा है हमारा चेंज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लेट, वेर एंड कॉन्स्ट। तो ये चीज हमने कर दिया है कि मतलब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है लेट, कॉन्स्ट, वेर का यूज करके, और हम लोग डिफरेंस देखें कि क्या इसमें डिफरेंस है। तो ये तो ऑलरेडी हमने कर लिया है। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा फाइंड द डेटा टाइप्स ऑफ अ वेरियस वेरिएबल यूजिंग टाइप ऑफ, मतलब टाइप ऑफ का यूज करके हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप मतलब फाइंड करना है वेरिएबल के अंदर से। तो हम लोग इसको चलिए करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमारे वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा है, किस टाइप का डेटा है, वो हमें प्रिंट करना है टाइप ऑफ फंक्शन से। तो हम लोग क्या करते हैं console.log के अंदर ही टाइप ऑफ फंक्शन भी लिख देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी वैल्यू पास करेंगे उसका टाइप बता देगा। तो हम लोग लिख देते हैं पैरेंथेसिस अपना, फिर इसके अंदर हम लोग एक ही बनाते हैं और उसी में सब ले देंगे। तो पहला टाइप ऑफ जो रहेगा एज का, तो इसका टाइप ऑफ हमें पता है नंबर है तो नंबर प्रिंट होगा। सेम इसी तरह हम लोग नेम का ले लेते हैं, तो नेम हमारा स्ट्रिंग है वो भी प्रिंट हो जाएगा। थर्ड हमारा इज स्टूडेंट जो कि ट्रू मतलब बूलियन वैल्यू है, तो हमें बूलियन प्रिंट होगा। देखिए इसी तरह हम लोग एम्प्टी वैल्यू का भी ले लेते हैं। तो जो एम्प्टी वैल्यू है वो हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आप नल नहीं प्रिंट होगा, यहाँ एक ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। ऑब्जेक्ट हम आगे के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा नॉट असाइंड जो कि अनडिफाइंड होता है, तो इसका टाइप ऑफ अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन अनडिफाइंड एंड नल बाय क्रिएटिंग अ सिंपल एग्जांपल। हमें बस अनडिफाइंड और नल एक बार क्रिएट करना है, मतलब इनिशियलाइज करना है, और हम लोग को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम लोग इसको भी कोड कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नल और अनडिफाइंड पर सिंपल सा एक मतलब प्रोग्राम लिखना है, तो मतलब एग्जांपल के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनको डिफाइन कर लेते हैं। तो लेट नॉट असाइंड, तो ये हमारा अनडिफाइंड हो गया। और नल को भी कर लेते हैं, लेट एम्प्टी बॉक्स इजक्वल टू नल, ठीक है। तो दोनों हमने डिफाइन कर लिया, जो कि हमारा एक अनडिफाइंड है और एक हमारा नल है। अब इसको प्रिंट करते हैं console.log से। तो पहला नॉट असाइंड, तो इससे हमारा प्रिंट हो जाएगा नॉट असाइंड और console.log एम्प्टी बॉक्स, तो नल वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो इसको सेव करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं अनडिफाइंड, और इसका लिख देते हैं नल, सेव करते हैं। देखिए अनडिफाइंड और नल प्रिंट हो गया। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नल और अनडिफाइंड के बीच में हम लोग एग्जाम्पल से प्रोग्राम लिखें। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा यूज कॉन्स्ट टू क्रिएट अ कॉन्स्ट एंड एक्सप्लेन व्हाई इट कैन नॉट बी चेंज। मतलब हमें पहले क्या करना है, कॉन्स्ट को क्रिएट करना है, फिर हमें बताना है
क्यों क्यों कॉन्स्ट मतलब चेंज नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पहला तो ये तो ना तो रीअसाइन होता है और ना ही अपडेट होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कॉन्स्ट की वैल्यू को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इसको एक बार कोड करके देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कॉन्स्ट से बताना है कि कॉन्स्ट को हम लोग क्यों चेंज नहीं कर सकते, रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, अपडेट क्यों नहीं कर सकते। ये तो हमने ऑलरेडी भी किया है, लेकिन फिर से एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसका टाइप रहेगा कॉन्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कॉन्स्ट, फिर जो वेरिएबल का नाम रहेगा हमारा पाई और रहेगा 3.14159, फिर कॉलन। तो ये हमने एक कॉन्स्ट क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसको अपडेट करने की कोशिश करते हैं। आपको सबको पता है कि जो कॉन्स्ट वेरिएबल होता है ना तो हम लोग इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं ना ही अपडेट कर सकते हैं। तो जो पाई की वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं 3.14। तो पाई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉन्स्ट वेरिएबल ना तो रीड डिक्लेयर कर सकते ना ही अपडेट कर सकते। तो देखिए, असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल, हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम लोग क्या करें, पाई को कमेंट कर दे तो अब प्रिंट होगा। तो हम लोग सिंपली सबसे पहले क्या करते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड बैक स्लैश से हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं। फिर देखिए अब प्रिंट हो गया। तो आई होप ये वेरिएबल और डेटा टाइप से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट आपका क्लियर हो गया। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।